अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। संसारी जीवों की दृष्टि में दृष्टिगत नहीं होने वाला हूँ, मैं कैसा तत्व हूँ। संसारी जीवों की दृष्टि में दृष्टिगोचर होने वाला नहीं हूँ, मुझे तो केवल ज्ञानी ही देख सकते हैं। वाह, क्या विचार हैं। ज्ञानियों के विचार बड़े अद्भुत होते हैं। ज्ञानी क्या विचार करते हैं? ज्ञानी विचार कर रहे हैं, मुझे तो केवल ज्ञानी ही देख सकते हैं। कौन देख पा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ केवल ज्ञानी ही देख पाते हैं। फिर मैं एक ऐसा द्रव्य हूँ कि मेरा कभी भी नाश नहीं हो सकता। देखिए विचार तो कितने गजब के हैं ज्ञानियों के हृदय में। फिर मैं एक ऐसा द्रव्य हूं कि मेरा कभी भी नाश नहीं हो सकता। मैं अगुप्ती का भय क्यों रखूं? ओहो, मैं अगुप्ती का भय क्यों करूं? यदि भय करूंगा तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में अंतर ही क्या रहेगा। ओहो, ज्ञानी का विचार देखिए आप। ज्ञानी जी विचार कर रहे हैं, यदि मैं भी डरूंगा तो मुझ में और अज्ञानियों में फर्क ही क्या रहेगा। मैं भी यदि आकुलित होऊंगा तो मुझ में और अज्ञानियों में फर्क ही क्या रहेगा। मैं भी यदि चित्त विचलित रहूंगा तो मुझ में और अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों में फर्क ही क्या रहेगा। एक समान है, एक समान हो जाएंगे। इसलिए भैया उसमें और मुझ में तो कुछ तो फर्क होना चाहिए। मैं समझदार हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, क्या मैं नादान नहीं हूँ, मैं मूर्ख नहीं हूँ। समझ में आ रही है बात? ये मूर्खता छोड़िए, ये नादानी छोड़िए और ज्ञानी बन जाइए। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, मैं अगुप्ती का भय क्यों रखूं? यदि मैं भय करूँगा तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में अंतर ही क्या रहेगा। ऐसा भय करने से तो सम्यक्त्व को दूषण लगता है, सम्यक दर्शन को दूषण लगता है। अतः अगुप्ती का भय करना मुझको अयोग्य है। विचार ही तो है, क्षण क्षण में विचार बदल जाते हैं। घबराते घबराते एकदम विचार दृढ़ होते हैं, मजबूती आ जाती है, दृढ़ हो जाता है व्यक्ति। अगुप्ती का भय करना अयोग्य है। मुझे मेरा स्वरूप समझना चाहिए। मेरे स्वरूप की गुप्ती तो स्वयं ही हो रही है। मैं तो अपने स्वरूप में गुप्त रहता हूँ, इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। ओह, स्वरूप गुप्तम, क्या बहुत गजब का कलश लिखा है। एक कलश नंबर कौन सा है उसका? 63 नंबर कलश है क्या? समयसार कलश। ये एव मुक्त्वा नैपक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम विकल्प जाल च्युत शांत चित्तांस तैव साक्षादमृतम पिबन्ति। अमृत चंद्राचार्य का कलश है, बड़ा गजब का कलश है। स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम। हम तो सदा अपने स्वरूप में गुप्त होकर के निवास करते हैं। सम्यक दृष्टि विचार कर रहे हैं, भेद विज्ञानी विचार कर रहे हैं, मुनिराज विचार कर रहे हैं, ज्ञानी जी विचार कर रहे हैं। स्वरूप गुप्ता, स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम, क्या ये एव मुक्त्वा नैपक्षपातम, क्या ये एव मुक्त्वा नैपक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम। तो फिर अब सारे विकल्पों का क्या होगा? दुनिया भर के विकल्प जो उठ रहे थे, क्या होगा भाई साहब? ये जो डर रहा था, ये जो घबराहट थी, अगुप्ती का भय था, विकल्प जाल
च्युत शांत चित्ता, अरे विकल्प जाल से च्युत होकर के, शांत चित्त होकर के, निवसन्ति नित्यम स एव साक्षात अमृतम पिबन्ति, जो अपने स्वरूप में गुप्त होकर के निवास करते हैं वे साक्षात अमृत का रसास्वादन करते हैं, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करते हैं, विकल्प जाल से मुक्त हो जाते हैं। अरे विकल्प आनंद में स्खलन उत्पन्न करने वाले होते हैं, इसलिए ज्ञानी जीव समस्त प्रकार के विकल्पों का त्याग करता है। कैसे त्याग करता है? अपने स्वरूप में गुप्त होकर के। 69 नंबर कलश है, धन्यवाद आपको, ध्यान तो आ रहा था 68 69 के आसपास ही है कुछ, धन्यवाद। समय सार का कलश है 69 नंबर का, बहुत ही सुंदर कलश है, गजब गजब की चर्चाएं हैं। समय सार शुरू करने वाले हैं, महीने भर के अंदर अंदर कर देंगे शुरू। देखो क्या बात कह रहे हैं यहाँ, डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं। मेरे स्वरूप की गुप्ती तो स्वयं से ही हो रही है, मैं तो स्वरूप में ही हूँ। अरे मेरे गुण निकल करके बाहर जाते ही नहीं हैं, तो मैं तो स्वरूप गुप्त ही हूँ सदा काल। मेरा ज्ञान अंदर से निकल करके बाहर नहीं जाता, मेरा दर्शन निकल करके कभी छूटेगा नहीं। मेरे चारित्र वीर आदि जो अनंत गुण हैं ये कभी मुझ में से निकलते नहीं, तो स्वयं सुरक्षित हैं। अरे वस्तु स्वयं अपने आप में एक चतुष्टय रूप किले के अंदर निवास करती है, वस्तु अपने चौके में रहती है, वस्तु अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप मर्यादा में रहती है, वस्तु अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती है। एगो में सास दो आधा, विनय भाई साहब, एगो में सास दो आधा, ऐसा ही है। मैं शाश्वत आत्म तत्व हूं, एकमात्र मैं ऐसा शाश्वत आत्म तत्व हूं। ये क्या गजब की बात कह रहे हैं भाई साहब यहाँ पर। इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं, ऐसे विचार से इस भय को जीतना चाहिए। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव जीतता है, और हम जैसे लोगों के संदर्भ में कह रहे हैं जीतना चाहिए। क्या अंतिम कलश में भी लिखा है अमृत चंद्राचार्य देव ने, क्या स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र का न किंचित अस्ति, कोई कर्तृत्व नहीं है। वो भी बड़ा गजब का श्लोक है, 278 नंबर श्लोक है, अंतिम श्लोक। उसमें भी ये कहा है कि इसमें इस टीका के करने में स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र का कुछ कर्तृत्व नहीं है। क्या और ऐसे ही श्लोक का प्रयोग किया था अमृत चंद्र स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंतिम श्लोक में, वहां हमने उसकी व्याख्या की थी। बड़े गजब गजब की चर्चाएं हैं भाई साहब, अद्भुत चर्चाएं हैं। चलिए आगे 7 नंबर के भय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अंतिम भय, भैया भय से तो जितना जल्दी निकल जाए उतना अच्छा है ना। मैंने चलाने में तो 7 भयों की चर्चा 7 दिन तक कर सकते थे, लेकिन क्यों डरें और क्यों डराएं। डर से ऊपर उठो, ज्ञानी बनो, चिंतन करो, हैं अंदर में उतर जाओ। अकस्मात अकस्मात अकस्मात, अनएक्सपेक्टेड, अचानक। अकस्मात माने क्या है? अचानक। ओह अचानक ही हो गया भाई साहब, कुछ भी नहीं था भाई साहब, अचानक ही कैंसर हो गया, कुछ भी नहीं था, अचानक ही किडनी फेल हो गई, कुछ भी नहीं था साहब, अचानक ही गर्दन ही ऐसे लुढ़क गई, सीधे बैठे थे, कुछ भी कोई तकलीफ नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं, आराम से भोजन करके बैठे थे। ये क्या हो गया भाई साहब, ये क्या हो गया? अचानक ही, उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं, कोई बीमारी भी नहीं, कोई साइलेंट अटैक ही आ गया ऐसा लगता है, अचानक ही हो गया। दुनिया में कितनी घटनाएं हमारे को अकस्मात दिखाई देती है। अकस्मात हो गया, अचानक ही आ गया, अचानक तूफान आ गया, अचानक भूकंप, बाढ़, देखो ये बातें कह रहे हैं अकस्मात भय के संदर्भ में। पढ़ता हूँ यहाँ से, बहुत आनंददायक चर्चाएं भैया, सुंदर सुंदर बातें हैं। आकस्मिक घटनाओं से डरना, उनका ख्याल कर भयभीत रहना। आकस्मिक घटनाओं से क्या कह रहे हैं? अरे बड़े गजब के वाक्य प्रयोग किए हैं इसमें अकस्मात भय के अंदर, पहले से क्रमबद्ध था। इसके बीज आपको यहाँ दिखाई देंगे जितेंद्र जी साहब, इन पंक्तियों में क्या लिख रहे हैं देखिए। आकस्मिक घटनाओं से डरना, डरना, घबराहट, डर रहा है, उनका ख्याल कर भयभीत रहना, जैसे बिजली गिर गई। ओहो बिजली गिर गई, बिजली गिर गई, ये क्या हो रहा है आजकल? रोजाना बिजलियां गिर रही है, घबराहट हो रही है, रोजाना प्लेन क्रैश हो रहे हैं, रोजाना प्लेन क्रैश हो रहे हैं, आए दिन घटनाएं मिल रही है सुनने को, प्लेन क्रैश हो गया, ये प्लेन क्रैश हो गया, ये प्लेन क्रैश हो गया, और हमारे को कल फ्लाइट से जाना है। अब क्या करें बोलो? अब डरता है क्या? अब घबराहट हो रही है भैया, बढ़ जाते हैं जी, क्या कहें बोलो? अरे
डर लग रहा है मुझे यार, रोज़ ही हो रहे हैं भाई साहब, मुझे जाना है, अब मैं क्या करूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्या करूँ। रोज़ लोग मर रहे हैं अस्पताल में जाने वाले, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। ए भाई ये क्या कह रहे हैं, बिजली गिरने से, भूकंप होने से, कैसे कैसे भूकंप आते हैं, डर लगते हैं। इधर ये जो लॉस एंजल्स की साइड और इस तरफ जो है ना कैलिफोर्निया साइड, इधर तो भूकंप आते ही रहते हैं, आए दिन भूकंप आते हैं। हमारा शिविर था लॉस एंजल्स में और जैना कन्वेंशन भी था, जाना का शिविर भी था और प्रवचन चल रहा था, दादा का प्रवचन हो रहा था, डॉक्टर वारिल जी का। और उनका प्रवचन होते होते अचानक पूरा हॉल ऐसे झूलने लग गया, हिलने लग गया बिल्कुल। आप भी थे क्या उल्लास भाई, पता नहीं, तो एकदम हिलने लग गया। हाँ थे शायद, आप भी थे। तो अब सब क्या करें, वो हॉल से भागे बाहर जाएं, अरे बैठे रहो, जो होना होगा सो हो जाएगा, छत गिरनी होगी तो गिर जाएगी क्या। हजारों हजारों लोग, जैना का कन्वेंशन, बड़े आयोजन, और दिन में कई बार झूलते थे, हम दिखते थे, ऐसे ऐसे लगता था ये मैंने बराबर चलता रहता था, ऐसा अर्थक्वेक वहाँ होता ही रहता था। सच में कई बार, मतलब कितने 8-10 दिन रहे होंगे हम वहाँ करीब, और 8-10 दिन के अंदर हमने कोई 2-4 बार तो वो झटके महसूस किए हैं 8-10 दिन में। अब कैसी घटनाएं बन जाती है। और एक घटना तो वो 2000 वाली जो है 26 जनवरी सन 2001 की घटना है, भुज में जब भूकंप आया था। हम तो टोडरमल जी के मंदिर में प्रवचन चल रहा था हमारा, क्या हर्षवर्धन जी साहब आपको ध्यान है घटना, और 2001 की बात है, 26 जनवरी 2001 भूकंप आया था, प्रवचन चल रहा था टोडरमल जी के मंदिर में, हम बैठे थे, 9-9:15 बजे के आसपास की घटना, 9:15 साढ़े 9 के आसपास की घटना होगी, और मंदिर हिलने लग गया, पूरा मंदिर हिल रहा है। मुझे लग रहा है प्रवचन करते करते चक्कर आ रहे हैं, सामने लोगों को चक्कर आ रहे हैं। अंदर जो बर्तन थालियां जो रखी हुई थी ना, वे ऐसे रखी हुई थी, वहां से लुढ़क करके नीचे गिर गई। आप सोचो कितना तेज भूकंप होगा। 300 साल पुराना मंदिर, इतना मजबूत पिलर्स के ऊपर मार्बल का मंदिर, और ऐसे झूला झूल रहे हैं, ऐसे ऐसे झूलने जैसी स्थिति थी, बोलो। और चर्चा क्या चल रही थी, काहू घर पुत्र जायो, काहू के भी होगे आयो, काहू राग रंग, काहू रोआ रोई, ये चर्चा चल रही थी। क्या सारे लोग अभी सुन रहे हैं, हमारे सारे लोग, बहुत सारे लोग सामने। अरुण जी भाई साहब बोलो, कैसी कैसी घटनाएं हैं, जरा देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं। अचानक हो गए, अचानक आग लग गई भाई साहब, आग लग गई भाई साहब, अचानक है। बाढ़ आने आदि से डरता है, बाढ़ आ गई, ओह क्या होगा। जहाँ जिस जगह पर भूकंप आते हैं ना, ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। आप अपने को तो ऐसे देखते तो पता नहीं, अपन देख तो सकते नहीं हैं, लेकिन ये टीवी वगैरह में दिखाते हैं कई बार ऐसी जो मूवीज़ वगैरह बनती है, ऐसी जो डरावनी, आप उनमें देखें, व्यक्ति दौड़ता रहता है और पीछे से सड़क नीचे गिरती रहती है। ऐसे हालात होते हैं भूकंप के। जब भूकंप आता है, ऐसे ऐसे बिल्डिंगें गिरती हैं, हम सोच नहीं सकते ये हो क्या रहा है। वो भूकंप की चर्चा, टोर्नाडो की चर्चा, ऐसे ऐसे तूफान आ जाते हैं, उड़ करके चले जाते हैं, मकान उड़ जाते हैं भाई साहब, गाड़ियाँ उड़ करके, खड़ी हुई गाड़ियाँ, लाइन से खड़ी हुई गाड़ियाँ हैं। सच्ची घटनाएं हैं, आप पूछो वहाँ लोगों से तो मालूम चले आपको कैसी घटनाएं। टोर्नाडो नाम का एक आता है तूफान, और फ्लोरिडा साइड उस तरफ तो चलता है बहुत। तो ये जो है ना, सारे मकान लाइन से, और ऐसा तूफान कि मकान लाइन से हैं, उनमें से सिर्फ एक बीच वाला जो मकान है, उस मकान को लेकर के उड़ा करके चला जाएगा। अमेरिका के बहुत सारे साथी सुन रहे हैं सब, है ना। तो अब बीच में से मकान उड़ गया, मकान उड़ करके गया, खत्म, लो साहब ये क्या चक्कर है ये। और बाकी दोनों अगल बगल वाले मकान एज इट इज हैं। ये क्या होता है यार, ये ऐसा भी हो जाता है क्या? अरे भाई साहब, हमें पता नहीं है क्या क्या होता है दुनिया भर में, हमें पता नहीं है किस किस तरह के तूफान आते हैं, क्या क्या स्थितियां होती है। और जिन क्षेत्रों में ऐसे तूफान और ऐसी घटनाएं घटती है, जरा उनसे पूछो। हमारे नवीन भाई सुन रहे हैं, देखो सामने नवीन भाई, सुशीला बेन तेजानी चैटनूगा में है, अभी एटलांटा के पास में, वहाँ से सुन रहे हैं।
वो होती है ना ऐसी घटनाएं, घटती रहती है, सुनते रहते हैं अपन लोग। क्या ये देखो आप, ये सब लोग, सब अमेरिका वाले लोग सब बीच बीच में कमेंट कर रहे हैं। सुनिए बात क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्या चर्चाएं चल रही है। ये कह रहे हैं बाढ़ आ गई, डरता है, घबराता है, अचानक 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 अकस्मात हो जाएगा कुछ। सम्यक दृष्टि ऐसे भयों के विषय में विचारता है कि ये मेरा क्या कर सकता है। ये पॉइंट नोट करने योग्य है। क्या क्या कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि विचार करता है, ऐसे विषयों में विचार करता है, तूफान आ गया तो मेरा क्या बिगाड़ सकता है, ये बताओ आप। इस तूफान ने मकान उड़ा दिया लेकिन मेरा क्या बिगाड़ दिया। इस तूफान ने शरीर को नष्ट कर दिया लेकिन मेरा क्या बिगाड़ दिया, ये बतलाइए, मेरा क्या बिगाड़ सकता है। क्योंकि सिद्धांत में ऐसा कहा है कि किसी वस्तु का अन्य कोई वस्तु कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। नास्ति सर्वोपि संबंध है पर द्रव्यात्म तत्वयोग। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ में किसी प्रकार का संबंध नहीं है। तीन लोग के सारी शक्तियां मिलकर के भी यदि मेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ तो हो जावे तो हो नहीं सकती है। करने का प्रयत्न करें तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। किस बात से डर लगे मुझे बतलाओ आप। कैसी निर्भयता होती है ज्ञानियों के जीवन में। अरे मेरा बिगाड़ देंगे, मेरा बिगाड़ देंगे, मेरा बिगाड़ दिया, मेरे को नाश कर देंगे, मुझे मार देंगे, मुझे जान से। अरे मैं वो तत्व हूँ जो मरता नहीं हूँ, मैं वो तत्व हूँ जिसे कोई मार नहीं सकता है, मैं वो तत्व हूँ जिसका मरण नहीं होता है। भाई साहब मैं कैसा तत्व हूँ, जरा विचार करना एक बार गंभीरता से। ये क्या बातें चल रही है, ये क्या विषय चल रहे हैं, ये क्या प्रकरण चल रहे हैं, ये ज्ञानी की निर्भयता को किस आधार पर बतला रहे हैं। जरा शब्दों को देखिए क्या कह रहे हैं। किसी वस्तु का अन्य कोई वस्तु कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। संपूर्ण द्रव्य अपने अपने गुण पर्यायों में स्वतंत्र रूप से बने रहते हैं। ओह, सारे द्रव्य हैं, सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। अपने अपने स्वचतुष्टय में सभी द्रव्य विश्राम करें। अपनी अपनी सहज गुफा में रहते पर से मौन यहाँ। ये भाई साहब क्या जिन धर्म मिल गया है हमारे को है? फिर अकस्मात भय आकर मेरा क्या बिगाड़ सकता है, या अकस्मात भय आकर के मेरा क्या बिगाड़ देगा। कोई हुई क्या अचानक घटना, अचानक गाड़ी टकरा गई, अचानक बस खाई में गिर गई, अचानक हो गया, अचानक अटैक आ गया, अचानक दुर्घटना हो गई, अचानक क्या हुआ, अरे कुछ नहीं था, अचानक सड़क ही धंस गई, नीचे गिर गए, ये क्या हुआ, अचानक धरती फट गई, ये क्या हुआ। सोचो जरा कैसे बातें कह रहे हैं यहाँ। श्री जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में, जितेंद्र जी साहब मलकापुर वाले देखना जरा ये क्या कह रहे हैं। श्री जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में जो कुछ भी झलका है, क्या श्री ये क्रमबद्ध की चर्चा कर रहे हैं, जरा वाक्य तो पढ़ करके देखो क्या कह रहे हैं। श्री जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में जो कुछ भी झलका है, जम जस जम्मी देसे जेण व्याणेण जम्मी कालम्मी णादम जिणेण णादम जिणेण नियदम जम्मम वा एव मरणम वा तम तस्य तम्मी देसे तेण विहानेण तम्मी कालम्मी को सक्कदी वारेदुम इंदो वा तह जिणेंदो वा। देखो उसको मेटने में इंदो वा तह जिणेंदो वा, उसको मेटने में इंद्र धर्णेंद्र चक्रवर्ती आदि की भी सामर्थ्य नहीं है। कौन टाले। साक्षात सौधर्म इंद्र उतर करके आ गए, अरे चिंता मत कर मैं बचा लूंगा। सौधर्म इंद्र उतर करके आ गए कि आप अपनी इंद्रत्व को तो बचा लो एक बार, हमें बचाना तो बाद की बात है। आपकी जो सौधर्म इंद्र नाम का जो पद है ना, ये परमानेंट पद नहीं है। अभी आयु पूरी हुई और आ जाओ लौट करके यहाँ हमारे मनुष्य जन्म में। आप हमें बचाओगे, अपने आप को बचाने में समर्थ नहीं हो। चक्रवर्ती सम्राट, चिंता मत कर मैं बैठा हूं, चक्रवर्ती चिंता मत कर मैं बैठा हूं, तुझे मैं बचा लूंगा। बचा लोगे? मर करके 7वें नरक में चले गए 2 चक्रवर्ती। क्या बात कर रहे हो आप। 2 चक्रवर्ती मर करके 7वें नरक में चले गए, 2 स्वर्ग में चले गए। कौन किसे बचाए भैया। बचाने की बात
हैं, उसको मेटने में इंद्र, धर्णेंद्र और चक्रवर्ती, आप जानते हैं ये इंद्र, धर्णेंद्र और चक्रवर्ती आदि की भी सामर्थ्य नहीं है। इन 3 शब्दों में 3 लोक को गर्भित कर लिया है। इंद्र कहे ऊर्ध्व लोक का स्वामी, धर्णेंद्र है अधोलोक के स्वामी और चक्रवर्ती है मध्य लोक का स्वामी। इंद्र ऊर्ध्व लोक का प्रतिनिधित्व कर रहा है, धर्णेंद्र अधोलोक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। धरण नाम के इंद्र भवनवासियों के इंद्र हैं। नाग कुमार जाति के देवों में 2 इंद्र होते हैं, एक भूतानंद और एक धरण। तो धरण एक इंद्र का नाम है, धरण नाम के इंद्र हैं, इसलिए उन्हें धरण इंद्र कहते हैं, धर्णेंद्र कहते हैं। धरण नाम है उनका और इंद्र साथ में जोड़ा गया है, इसलिए वे धर्णेंद्र कहलाते हैं। क्या वे अधोलोक के स्वामी हैं, प्रतिनिधित्व हैं, प्रतिनिधि कर रहे हैं वहां, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहां का। चक्रवर्ती मध्य लोक का, ठीक है ना। तो तीनों लोक हो गए, माने ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और अधोलोक, तीनों लोकों के जो स्वामी दिखाई देते हैं। महावीर जी भाई साहब, जवेरी बाजार मुंबई, क्या कह रहे हैं बोलो। तीनों लोकों के जो स्वामी दिखाई देते हैं उनमें भी ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो मेरे को आकर के कुछ बचा सके, कुछ कर सके, बोलो। फिर अन्य सामान्य मनुष्य की तो क्या बात है, बोलो। हिंदो बाते जनिंदो वा, सामान्य मनुष्य की तो क्या बात करें हम, इंद्र जिनेंद्र करने में समर्थ नहीं है। और मैं ये कहूँ भाई साहब बचा लेना, भाई साहब बचा लेना, मम्मी बचा लो, पापा 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 मुझे बचा लो, कौन बचाए। इसलिए अकस्मात भय से कभी चलायमान नहीं होना चाहिए, अकस्मात भय से चलायमान नहीं होना चाहिए। आचार्यों ने सिद्धांत में कहा है, क्या कहा है आचार्यों ने सिद्धांत में, क्या बातें कही है कि 3 लोक की संपूर्ण वस्तुएं मिलकर सम्यक दृष्टि को चलायमान करे, तब भी वे अपने दृढ़ श्रद्धा से चलायमान नहीं हो सकता। वाह, क्या बात कह रहे हैं। सम्यक दृष्टि की श्रद्धा, क्या कह रहे हैं, तलवार की धार के समान कही थी पीछे श्रद्धा। सम्यक दृष्टियों की कैसी श्रद्धा है, सारे जगत के मिल गए लोग मिलकर के, क्या बात शब्द हैं। देखो जरा पढ़ें वापस, क्या लिखा आचार्यों ने सिद्धांत में कहा है, सिद्धांत में कहा है आचार्यों ने कि 3 लोक की संपूर्ण वस्तुएं मिलकर, 3 लोक की संपूर्ण वस्तुएं मिलकर, 3 लोक के सारे लोग मिलकर, सारे बड़े बड़े लोग मिलकर, सारे पदवीधारी मिलकर के भी सम्यक दृष्टि को चलायमान करें, तब भी वे अपनी दृढ़ श्रद्धा से चलायमान नहीं हो सकता। कैसे भाई साहब, श्रद्धा से विचलित ऐसे ही हो जाते हैं क्या। मजबूत श्रद्धा है भैया, क्या ऐसी दृढ़ श्रद्धा है। आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई भी आ जाओ, किसी भी तरह का हमें लोभ लालच दो, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। क्या पर्वत नदी शमशान भयानक अटवी से नहीं भय खावे, रहे अड़ूल अकंप निरंतर यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। क्या क्या दृढ़ताएं होती है ज्ञानी के हृदय में, मेरू के समान, हिलाने में कोई समर्थ नहीं है। कौन हिलाए, कौन हिलाए। मेरू पर्वत के शिखर मात्र को भी हिलाने में क्या कल्पांत की हवाएं समर्थ हो सकती हैं। हे प्रभु, हे आदिनाथ स्वामी, देवांगनाओं के माध्यम से यदि आपके मन को विचलित नहीं किया जा सका तो इसमें कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं हो गया है। क्षेत्रम 15 नंबर का श्लोक है भक्तामर का। क्षेत्रम की मात्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। विस्तार नहीं करूंगा, नीचे लाइनें बहुत सारी है, घड़ी दिखती है मेरे को, समय पूरा होने को है। देखो क्या कह रहे हैं, समझ लेना, आपको इशारा किया है। कल्पांत के समय में चलने वाली हवाएं मेरू के शिखर मात्र को, चूलिका को हिलाने में समर्थ नहीं है। आपके चित्त को यदि नहीं हिलाया जा सका देवांगनाओं के माध्यम से तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन,
समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।